आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज सुखराम जी महाराज अपने पदों में कह रहे हैं, हरकू सोजो या तन माही, खंड पिंड की विद है एक। यानी परमात्मा को अगर खोजना ही है, जानना ही है, तो इस तन के अंदर, इस शरीर के अंदर उसकी खोज करो। क्योंकि बाहर जो भी है तीन लोकों में, खंड पिंड और ब्रह्मांड, सबकी रीत एक जैसी है। जो बाहर तीन लोक हैं वही हमारे अंदर है। मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सब कुछ इस शरीर के अंदर ही है। राम जी महाराज कहते हैं कि अपने इस तन में खोज करो, बांदा कौन है, करतार कौन है, राम जी कौन है, अंजन क्या है, निरंजन क्या है, पार ब्रह्म का पद कौन सा है, और वह कौन है जिसे पाकर जन्म मरण और गर्भ में नहीं आना पड़ता। बेहद क्या है, हद क्या है, और तीन लोक तक कहाँ है। इस शरीर में ही पांच तत्व तो हैं, तो छठा नारायण शरीर में कहाँ है, इसकी खोज करो। महाराज कहते हैं इसमें ठाकुर कौन है। सतगुरुदेव कहते हैं कि अंतर में जो ये सब बातें उठ रही हैं, ये जो प्रश्न उठ रहे हैं, अगर उन सब को समझना चाहते हो तो इस केवल ज्ञान को धारण करो। क्योंकि बिना इस ज्ञान के राम जी की प्राप्ति होने वाली नहीं। आगे सतगुरुदेव सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, घट माही साहेब बसे हो, तुम सुन जो सब जन लोए। परमात्मा कहाँ है, इसका उत्तर देते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा वह राम जी इस घट में ही बसते हैं, यानी इस शरीर में ही है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, बांदा कहावे सो मन जानो, निज मन करता होय, रमता राम तको इण घट में, सो सासा को जोए। बांदा मन को कहते हैं और निज मन आत्मा को कहते हैं। क्योंकि आत्मा ही जब चेतन होती है तब ये मन और इंद्रियां सारे कार्य करते हैं। सब इस आत्मा के अनुसार ही, कहे अनुसार ही चलते हैं। लेकिन अगर आत्मा कमजोर है, उसे परमात्मा का, भक्ति का बल नहीं है, तो फिर वह इस मन पर राज नहीं कर सकती। लेकिन आत्मा भक्ति से चेतन होती है, जागृत होती है, ताकतवर होती है, तब ये मन और इंद्रियां इसके कहे अनुसार चलते हैं। आगे कहते हैं, रमता राम तको इण घट में। रमता राम यानी जो रमतीत राम है वो इस घट में है, यानी श्वासों को कहते हैं रमतीत राम। ओम मतलब आत्मा और सोम मतलब श्वास। जब ओम और सोम यानी आत्मा जब इस श्वास और प्रश्वास में रटना करती है, तब ये सच्शब्द रूपी धुन आती है। तो तब ये रमतीत राम हमारे अंदर प्रकट होता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अंजन होए तके तत इंद्रियां, सो निरंजन जान, ररंकार धुन पार ब्रह्म है, अवगत अनाद बखान। अंजन यानी जिसका नाश होना हो, जो जन्म मरण में आता है, उसे शरीर कहते हैं। और निरंजन यानी जो इस शरीर में इंद्रियों का, शब्द का जो अनुभव करता है, उसे निरंजन कहते हैं, यानी आत्मा। आत्मा द्वारा ही इस शब्द धुन को अनुभव किया जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ररंकार धुन पार ब्रह्म है, अवगत अनाद बखान। यानी ये जो ररंकार की धुन है वही पार ब्रह्म परमात्मा है। अवगत यानी उस परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। अगर हम विचारों से और मन से उसे जानने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं जान सकते। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, धुन अनाद शब्द सुर जिंग है, ऐसो गर्भ न जाए। यानी जिसके अंदर ये धुन, ये अनहद की धुन जागृत हो गई, यानी उस परमात्मा के देश से समझो वह उसे लेने के लिए आ गई, फिर वो आत्मा कभी गर्भ में नहीं आती है। अज रावण सो अमर पुरुष है, सो घट धुन कहाए। अंतर में ये जो धुन यानी जिसे जिंग ध्वन भी कहा जाता है, अनहद की धुन भी कहा जाता है, सत शब्द भी कहा जाता है, ये जो जागृत हुई है
उसको अजरावण यानी अमर पुरुष भी कहते हैं। और इसे ही इस 5 तत्व के शरीर के अंदर छठा नारायण कहा जाता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हद सो नाम नासका बिच है, बेहद त्रिकुटी पार, 3 लोक है शिश नाभ में, पग सो पांव विचार। हद यानी जिसे 3 लोक कहा जाता है, उसका स्थान इस दोनों भवों के बीच में है, जिसे भ्रकुटी भी कहते हैं। और त्रिकुटी यानी जो शिव का तीसरा नेत्र कहा जाता है, उससे आगे ब्रह्म का देश शुरू हो जाता है, इसे बेहद के देश कहा जाता है। तो हद के अंदर 3 लोक आते हैं, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और इसके आगे ब्रह्म के लोक यानी शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये बेहद के तीनों देश हैं। और फिर आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, 3 लोक है शिश नाभ में, यानी 3 लोक तक तो इस शरीर में ही है। नाभि से नीचे पाताल लोक, और नाभि तक मृत्यु लोक, और उससे ऊपर सिर पर यानी स्वर्ग लोक है। तो इस तरह ये तीनों ही इस शरीर के अंदर हैं, और श्वास की रचना करने पर इन तीनों तक मनुष्य की पहुंच हो जाती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, 5 तत्व इंद्रियां काया, नारायण जिंग राम। 5 तत्व इंद्रियां, मन, ये सब इस शरीर में है, और जो जिंग की ध्वनि है वही नारायण राम है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, ओ सुन भेद लखेगा घट में, ताका सजे सब काम, खंड पिंड का निर्णय सब सुन, जो ऐसी विद्य है माय। तो सब कुछ इस शरीर के अंदर है, लेकिन सत्य का संग करने पर, ज्ञान का संग करने पर ही इन सब बातों की समझ आती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम अवगत हर चाहिए, तो कीजो सतगुरु आए। तो सतगुरुदेव कहते हैं, अवगत यानी केवल पद, आनंद पद, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो इस केवल ज्ञान को धारण करो, तभी तुम्हारा ये मनुष्य जन्म का कार्य सिद्ध होगा, आत्मा परमात्मा में मिलेगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।